तो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज अपना कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम इसमें जो अपनी प्रश्नावली 5.1 है उसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, और जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी शिशु अकेडमी का एक अकाउंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है 5x-3 किस पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर संतत है। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे, चेक। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो 0 पे हम देखेंगे तो देखो कंटिन्यूटी की क्या होती है, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और जिस भी पॉइंट पे अपन को पूछा है उस पॉइंट पे फंक्शन का या फलन का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, एफ 5 इंटू 0 -3 कितना होगा, -3। तो एफ ऑफ जीरो क्या आया, -3। कितना आया, -3। ठीक है, तो ये 0 पे कंटिन्यूस होगा। ठीक है, और एफ ऑफ जीरो प्लस क्या, 0 प्लस, ये कौन सी लिमिट है अपनी, आर एच एल। ठीक है, तो जब 0 प्लस देखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ठीक है, 5x-3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 5x प्लस h -3। ठीक है, x क्या है, 0, h क्या है, लिमिट क्या है अपनी, 0, तो ये भी क्या होगा, -3। एल एच एल देख लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेंगे, एफ जीरो माइनस, देखो आर एच एल मतलब थोड़ा सा बड़ा, एल एच एल मतलब लेफ्ट हैंड थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो जब एल एच एल लिखेंगे तो जब इसमें भी 5, ठीक है, तो क्या है अपना एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो आ गया। ठीक है, तो ये क्या है अपना सतत सतत फलन है। क्या है, सतत फलन है। ठीक है, कंटिन्यूअस फलन। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं किस पे, 3 पे चेक करते हैं, किस पे, -3 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ -3 क्या, एफ ऑफ -3, अब एफ ऑफ -3 कितना आएगा, 5 इंटू -3 कितना हुआ, -15 और -3 -18। ठीक है, इसी प्रकार आर एच एल चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, एफ ऑफ -3 प्लस -3 से थोड़ा सा बड़ा। अब बताओ -3 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, -2.999999, 3 से -3 से बड़ा हुआ ना वो, थोड़ा सा। तो लिमिट x -3 प्लस 3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा, तो 5x-3 ऐसे कैसे लिखेंगे अपन, और यहां लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहां लिखेंगे अपन 5x क्या है अपना, x को अपन लिखेंगे h थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, -3। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0, 5 x क्या है अपना -3, h क्या है अपना 0, और ये -3 कितना आया वापस, -18। ठीक है, एलएचएल देख लेंगे, एलएचएल क्या आएगा, वही एफ ऑफ -3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा छोटा क्या होगा, -3.0111 कुछ ऐसा, -3.0111, मतलब -3 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा अपना लिमिट x टेंस टू
-3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा छोटा, 5, यहीं पुट कर दूं मैं लिमिट को, यहीं -3 रख देता हूं और वही आएगा, ठीक है, -18 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f(-3) आ गया, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, सतत फलन हो गया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसका ग्राफ देख लो, ठीक है। f(5x-3) का ग्राफ, ग्राफ से क्लियर कर देते हैं अपन, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं इसका, ठीक है, ग्राफ हम इसका देखते हैं। देखो, अरे यार, देखो ग्राफ f f ऑफ x 5x-3, ठीक है। कैसे हो रही है यार ये, चलो कोई नहीं, ठीक है। देखो ये 1 2 3 4 5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, x y, ठीक है। देखो जब x 0 होगा तो y कितना देगा, -3, कितना देगा, -3, कलर चेंज, ये कितना देगा, -3, ठीक है। और जब y 0 होगा, जब यहाँ पे x 0 हो गया तो ये क्या हो गया, 5 0 -3, तो y मेरे को कितना मिला, -3। और जब y 0 हो जाए, जब y 0 होगा तो 5x -3, तो x कितना होगा, 3/5, यानी 0.6x, ठीक है। ये अपना 0.6 यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ऐसा सा इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सही से नहीं बना, सही से बनाने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा क्या है, लाइन सही से नहीं आएगी, यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा सीधा सा ग्राफ जाएगा इसका, ऐसा, ठीक है। अरे यार वापस कैसे ट्राई करूँ यार इसको, बन जा भाई। हाँ अब थोड़ा थोड़ा, ये ये -3 पे कट करेगा, ठीक है। गलत, वापस गलत हो गया, अरे यार गलत 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 गलत, कितना गलत होगा भाई, साला लाइन भी हट गया यार, ये तो गलत हो गया भाई। हम्म हाँ अब ठीक है, ये किसका ग्राफ आ गया अपना, y इक्वल टू 5x-3 का ग्राफ, ठीक है। देखो ग्राफ कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूट नहीं रहा, ठीक है। तो ये अपने डोमेन, मतलब x रियल नंबर, x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब लास्ट कहां पे पूछा है अपन को, और कहां पे पूछा था अपन को,
एफ ऑफ 5 पे, अब 5 पे भी कंटिन्यूस होगा, आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। 0 पे करके बता दिया मैंने, -3 पे करके बता दिया, अब आप 5 पे खुद चेक करना, ठीक है। कहीं भी चेक कर लेना इसको, कहीं भी ये कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि ये लीनियर लाइन मतलब लीनियर लाइन आ रहा है ग्राफ, ठीक है, एक सरल रेखा आ रहा है कहने का मतलब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अपना क्या, कि x इक्वल टू 3 पर फलन एफ ऑफ एक्स 2x² -1 के, मतलब जांच कीजिए इसकी, मतलब एफ ऑफ वाई क्या दे रखा है अपना, एफ ऑफ एक्स 2x² -1, 2x² माइनस, देखो जब x 0 होगा तो y होगा -1, ये अपना -1, ठीक है, और ये पैराबोला टाइप ग्राफ आएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, ऐसा सा। तो एक ग्राफ से ही समझ में आ गया, देखो बिना पेन ग्राफ बन गया मेरा, तो ये फलन भी कंटिन्यूस ही होगा एफ ऑफ 3 पे, या कहीं भी चेक कर लेना आप इसको, ठीक है। तो ये देखो चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे, देखो जब मैं एफ ऑफ 3 देखूंगा, एफ ऑफ 3 कितना आएगा मेरा, 2, 3 का स्क्वायर -1, कितना आया ये, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 18 -1 17, कितना आया मेरा 17, एफ ऑफ 3 कितना आया मेरा 17, ठीक है। अब मैं आर एच एल चेक करूंगा, क्या करूंगा, आर एच एल चेक करूंगा, ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, एफ ऑफ 3 प्लस, ठीक है, ये होगा मेरा लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, ठीक है, और 2x³ -1, ये हो जाएगा मेरा लिमिट h टेंस टू 0 टू x प्लस एच का स्क्वायर -1, ठीक है। अब h प्लस एच का स्क्वायर को खोलेंगे अपन, ठीक है, लिमिट उसके बाद में ही लिमिट लगाएंगे, ठीक है, लिमिट h टेंस टू, पहले लिमिट नहीं लगानी अपन को, ठीक है, पहले इसको खोलेंगे उसके बाद में लिमिट लगाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फलन अपना कंटिन्यूस अपने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ग्राफ से अपने चेक कर लिया, लेकिन पहले नहीं खोलना, इसको पूरा प्रॉपर सोल्व करना है, उसके बाद में खोलना है, ठीक है, लिमिट लगानी है, ठीक है। तो 2 ये हो जाएगा x² प्लस h² प्लस 2h सॉरी hx, ठीक है, -1, ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे, जब हम लिमिट लगाएंगे तो 2, x क्या है मेरा 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है, x क्या था मेरा 3, 3 का स्क्वायर, h क्या था मेरा 0, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है, -1, ठीक है, आएगा वही 17 ही आएगा, ठीक है। आर एच एल चेक कर लिया, एल एच एल भी चेक कर लेते हैं, 3 -3 से थोड़ा सा छोटा, लिमिट ये आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो ऊपर कि x इक्वल टू 3 और h टेंस टू 0, ऐसा, ठीक है, x 3 माइनस 2x² -1, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर होगा लिमिट h टेंस टू 0 टू h x प्लस h का स्क्वायर, सॉरी घटा रहे हैं ना अपन, क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, कुछ थोड़ा सा कम देख रहे हैं, अरे कौन सा क्वेश्चन था, यही था, हाँ, -1, ठीक है, क्योंकि 3 से थोड़ा सा छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 टू x² प्लस h² -2hx -1, ये हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर देंगे अपन, x कितना था अपना 3 का स्क्वायर प्लस 0 -0 -1, कितना आया 17, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 3,
ये क्या आ गया अपना, बराबर आ गया। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, सतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका ग्राफ भी क्या है, लीनियर आएगा। ठीक है, ऐसा इसका ग्राफ आएगा कुछ, तो ये तो कंटिन्यूअस ही है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस फलन है, ये ऐसा इसका ग्राफ आएगा। ठीक है, ये -5 पे कट करेगा और +5 पे कट करेगा, ए का, ये ए का ग्राफ है। ठीक है, 1/x-5 का ग्राफ कैसा आएगा, देखो बी का ग्राफ देखते हैं अपन, किसका, बी का। तो ये तो क्या है, कंटिन्यूअस है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। बी का ग्राफ देखते हैं कैसा आएगा, इसका ग्राफ बताओ, पैराबोला आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोला टाइप आएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं अपन, f(x) = 1 - x-5। ठीक है, अब देखो अगर x को अपन 5 रख देंगे और आपको पता है पैराबोला में पेन उठाने की जरूरत पड़ती है, पैराबोला में पेन उठाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ग्राफ, जब पेन उठाने की जरूरत पड़ गई तो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में 5 रखने के लिए अपन को मना कर दिया, 5 है ही नहीं एक्स की वैल्यू, उसने ऐसा बोल दिया अपन को। तो इसका मतलब ये इसके डोमेन में तो कंटिन्यूअस ही होगा, तो ये फलन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब कंटिन्यू इसका ग्राफ देख लेते हैं अपन, और एक्स 5 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो, ठीक है, देखो जब, मेरे को बताओ x जब 0 होगा तो y कितना होगा, y होगा कुछ ऐसा -1/5 ऐसा। सबसे पहले तो अपन 5 रख नहीं सकते x की वैल्यू, तो ये 5 नहीं रख सकते अपन, ये मान लो 5 यहाँ पे है अपना। ठीक है, ये रहा अपना 5, यहाँ पे मान लो ये 5 है, क्योंकि 5 पे क्या देगा, इन्फिनिटी को टच कर जाएगा, क्या कर जाएगा, इन्फिनिटी को टच कर जाएगा। लेकिन जब मैं इसकी वैल्यू 5 से बड़ी रखता हूँ, ठीक है, 5 से बड़ी रखता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 6 रख दी, x की वैल्यू क्या रख दी, 6 रख दी। जब मैं यहाँ पे 6 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसा। ठीक है, ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। जब मैं 7 रखूंगा तो y की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मान लो अपना 7 है। ठीक है, तो y की वैल्यू 1/2 आ गई है। और यहाँ पे फिर मैं मान लो 8 रखूंगा तो y की वैल्यू फिर 1/3 आ जाएगी, मतलब घटती जा रही है, जितनी मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ y की वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। जब मैंने 6 रखा था तो y की वैल्यू क्या हो रही है, 1 थी, लेकिन जब मैं इसको बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया तो ये ऐसे y की वैल्यू चलती जा रही है, चलती जा रही है। ठीक है, ये इन्फिनिटी को टच करती है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी को। और जब मैं 6 से 5 तक लाऊंगा ना y की वैल्यू, जैसे 5.5 रखूंगा तो y की वैल्यू बढ़ेगी, क्या करेगी, y की वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी। देखो रख के देख लो तुम, ठीक है, रख के देख लो। ठीक है, मैंने 5.5 रखा, कितना रखा, 5.5, ये क्या है, 5.5। तो जब मैं यहाँ पे 5.5 रखूंगा और ये -5 है, तो देखो मेरे पास नीचे कितना बचेगा, हाफ, कितना बचेगा, हाफ। और ये हाफ नीचे हाफ बचेगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2i। जब मैंने यहाँ पे 5.5 रखा तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू ये 2 है और ये 1 थी, तो मेरे को यहाँ पे 2 मिली, क्या मिली, 2 मिली। ठीक है, और जब मैं 5.5 से भी कम रखूंगा ना तो मेरे को y की वैल्यू और ज्यादा बढ़ी हुई मिलेगी। तो ये ऐसा ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। ठीक है, ये अब देखो 5 के उस साइड अपने राइट हैंड साइड अपने ग्राफ बना लिया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, जब मैं 5 से इसकी वैल्यू और कम रखूंगा, क्या रखूंगा, और कम रखूंगा, 5 से और कम रखूंगा। 5 से मैंने मान लो इसकी वैल्यू रख दी 4, कितनी रख दी, मान लो मेरा 4 यहाँ पे है कहीं पे, ये 4 है। ठीक है, जब मैं x की वैल्यू 5.5, ओ सॉरी 4, कितनी रखी मैंने, 4, ये मैंने 4। ठीक है, तो 4 - 5,
कितनी मिली मेरे को y की वैल्यू, ये आएगी -1। कितनी मिली, -1। ये y की वैल्यू -1 मेरी यहाँ पे है। जब मैंने x की वैल्यू को 4 रखा तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पे आई -1। ठीक है, मैं अगर इसमें 4.5 रख देता हूँ, ठीक है, मतलब 4 के और 5 के बीच की वैल्यू 4.5, तो मेरी यहाँ पे 4.5 -5 ये आएगी मेरी 1/- -हाफ। -हाफ मतलब -2। क्या आई मेरी y की वैल्यू, -2। देखो, ये मान लो y की वैल्यू -2 ये रही, और मैंने 4.5 ये रहा मेरा, यहाँ पे 4.5 है, और y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली, 2 मिली। मतलब जैसे जैसे मैं 5 के पास जाऊंगा तो ये y की वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी को टच करेगी, लेकिन 5 कभी नहीं होगी। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी को टच करेगी। अब मैं 4 से और छोटी रखता हूँ, मैं 3 रखता हूँ मान लो। जब मैं 3 रखूंगा f(3), तो 1 माइनस, यहाँ पे मैंने मान लो कितना रखा, 3, 3 माइनस 5 मेरे को मिली 1/2। जब मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे मान लो 3 था मेरा, तो मेरे को क्या वैल्यू मिली, -1/2। सॉरी, ये मेरा -1/2 यहाँ पे होगा कहीं, ये -1/2। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, और जब मैं 0 रख दूंगा, x की वैल्यू को जब मैं 0 रख दूंगा, तो y की वैल्यू मेरे को -1/5 मिलेगी। कितनी मिलेगी, -1/5, मतलब और छोटा। -1/5 मतलब -0 पॉइंट -1/5 मतलब 0.2। कितनी, 0.2 माइनस के। जब मैं 0 रखूंगा तो ये 0.2 कुछ यहाँ पे आएगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा। अब अगर मैं y की वैल्यू को माइनस में रखता हूं, ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को माइनस में रखता हूं, जैसे मैंने -1 रखा, क्या रखा, -1 रखा। जब मैंने -1 रखूंगा मैं y की वैल्यू को, मान लो कि जब मैं -1 रखूंगा तो -1 -5, ये -1/6 हो जाएगी, और -1/6 मतलब और छोटा, y की वैल्यू और छोटा मतलब ये हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0.16 कुछ ऐसे आएगी, -0.16 ऐसे यहाँ पे। तो जब मैं मान लो और बहुत ज्यादा बढ़ा दी मैंने y की वैल्यू, कितनी रख दी, मान लो मैंने 100 रख दी, -100, कितनी रख दी, -100 रख दी, तो -100 -5 कितनी हो गई, -105। अब 105, जब y की वैल्यू 105 हो गई, ठीक है, माइनस के 105, लेकिन कभी भी ये क्या होगी, 1 नहीं होगी y की वैल्यू, सॉरी, पॉजिटिव में नहीं जा रही है y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू में नेगेटिव में बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव में नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ऐसा इन्फिनिटी को टच करेगा, लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं करेगा ये। ठीक है, ऐसा सा ये माइनस इन्फिनिटी को टच करेगा। ठीक है, अरे यार, ये क्या हो गया यार, क्या दिक्कत आ गई, क्या हो गया भाई। हम्म हम्म, ये माइनस इन्फिनिटी ग्राफ देखा कैसे बनाया मैंने, देखा, सब चीज एक एक वैल्यू रख के बताइए। ठीक है, ग्राफ कैसे आया, पैराबोला टाइप ग्राफ आया इसका। ठीक है, अब देखो 5 क्वेश्चन में ही अपन को मना कर दिया कि 5 हमको रखना ही नहीं है। तो ये देखो, बिना पेन उठाए ये वाला ग्राफ बन गया, कलर चेंज कर देता हूँ, बिना पेन उठाए ये वाला ग्राफ बन गया, बिना पेन उठाए ये वाला ग्राफ बन सकता है। लेकिन
क्वेश्चन में 5 के लिए मना कर दिया, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा इसके डोमेन में। x बिलोंग्स टू रियल नंबर लेकिन 5 नहीं है, ठीक है, इसके डोमेन में 5 को मैंने हटा दिया, इसके डोमेन में ये भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 25, ठीक है। रेड पेन वही क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 25, और इसमें भी देखो मना कर दिया कि x डज नॉट इक्वल टू -5, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, लेकिन यह पैराबोला नहीं होगा। किस किस को यह पैराबोला लग रहा है वो कमेंट में बताएं, ठीक है। जिस जिस को भी ये पैराबोला लग रहा है, ठीक है, और जिस जिस को ये एक सरल रेखा लग रहा है, ठीक है, वो भी कमेंट में अपना कमेंट पास करे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी मैं लिख सकता हूं, तो ठीक है। तो ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस 5। अब इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, ऊपर से नीचे ऊपर से ये कट जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स मेरा क्या बचा, एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स माइनस 5 बचा। लेकिन अभी भी यह कंडीशन यहाँ पे लागू होगी कि एक्स माइनस 5 में नहीं रख सकता, क्योंकि अपना जो मेन फलन था, मेन फंक्शन था, वो तो ये था। अपन ने तो इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाया है, लेकिन ये अपना फंक्शन नहीं है, अपना फंक्शन मेन फंक्शन तो ये था। लेकिन जब अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा ही होगा इसका, ठीक है। ये हो गया -+5 और ये -5, वाई लाइन, ये एक्स लाइन, ठीक है। लेकिन जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स को क्या नहीं रख सकते, -5 नहीं रख सकते, ठीक है। एक्स को क्या नहीं रख सकते, -5। तो एक्स मान लो यहाँ पे कहीं पे -5 है अपना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक गोला बना देंगे, ठीक है। और जब एक्स को यहाँ पे मैं -5 रख दूंगा, जब यहाँ पे -5 रख दूंगा, तो वाई एफ ऑफ एक्स मेरा कितना जाएगा, मतलब वाई कितना जाएगा, -10। तो अगर एक्स को मैंने -5 रख दिया तो वाई मेरा यहाँ पे -10 आ रहा है, जो भी कभी पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि अपना मेन फंक्शन तो क्या था, ये आ, अपना मेन फंक्शन तो क्या था, ये, ठीक है, ऊपर वाला। तो वाई मान लो 10 यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, इस लाइन को मैंने और बढ़ाया और इस लाइन को मैंने और बढ़ाया ऐसे, और वाई मान लो ये 10 है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये लाइन मेरी जा रही है, तो यहाँ पे ये 10 है, ठीक है, सॉरी ओ माइनस का 10, ये प्लस का 10 लगा दिया मैंने यार। यार चेंज क्यों हो जाती है स्लाइड बार बार, इरेजर कहाँ है, वाई मान लो ये -10, ठीक है। ये तो यहाँ पे भी एक मैं क्या बना दूंगा, एक गोला बना दूंगा, ठीक है, ये ग्राफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फलन कंटिन्यूअस है लेकिन अपने डोमेन में, क्या, अपने डोमेन में, ठीक है। एक्स एक्स को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन मैं -5 नहीं रख सकता, ठीक है। -5 मैंने हटा दिया, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। डी क्या था अपना, मोड एक्स -5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड x-5, ठीक है। इसका ग्राफ देख लो, देखो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ आपको पता है, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, ट्राइंगल के जैसा, मतलब ऊपर की शेप ट्राइंगल की तरह होती है, ठीक है। तो अब ये मोड x-5 है, ठीक है। मोड x-5 कैसा होगा यार, एक तो यहाँ पे ग्राफ ना सीधा बनता नहीं है मेरे से, पता नहीं, तो ट्राई करता हूँ सीधा बनाने की। चलो ए, बना, थोड़ा बना, ठीक है। अब मोड x-5, मोड का मतलब ही क्या है
कि इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी रख दो, y की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन जब मैं इसमें x की वैल्यू 5 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिलेगी? ये मान लो x की वैल्यू मेरे यहाँ पे 5 है, ये 5, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिली? 0 मिली। ये मेरे को 0 मिली। ठीक है, अगर मैं इसमें x की वैल्यू को 4 रखता हूँ, ये मान लो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मेरा 3 है, यहाँ पे मेरा 2 है, और यहाँ पे मान लो मेरा 1 है और ये 0 है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया। जब मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो मेरे को y की वैल्यू 1 मिलेगी। क्या मिलेगी? 1 मिलेगी। जब मैं यहाँ पे 3 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 2 मिलेगी। 4 रखूंगा तो सॉरी 2 रखूंगा तो y की वैल्यू एक और ज्यादा मिलेगी, 3 मिलेगी। और जब मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू मेरे को यहाँ पे 4 मिलेगी। और जब मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो y की वैल्यू मेरे को 5 मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? 5 मिलेगी। ऐसे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पे माइनस में भी ये चलता ही जाएगा, ऐसे ऐसे सेम ग्राफ आएगा। ठीक है, ऐसे ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है लेकिन ये एकदम सीधी लाइन आएगी। ठीक है, ये सीधी लाइन आएगी एकदम। ठीक है, ये थोड़ा यार सही से बना देता हूँ। ग्राफ थोड़ा ठीक से बन नहीं पाता है यहाँ पे। ऐसा। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ये भी क्या है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, हमको चेक करना था कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए ग्राफ बन गया। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअस फलन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x x की पावर n, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n, x इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस है, जहां n क्या है? एक धन पूर्णांक। n क्या है? धन पूर्णांक। n क्या बोल दिया इसने? एक धन मतलब ग्रेट पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल दिया इसने? एक पॉजिटिव इंटीजर। z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉजिटिव है। ठीक है, जीरो भी इंक्लूडेड हो जाएगा। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव में भी, जीरो पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ गया मेरा लाल पेन? ऐसे ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो जब मैं एफ ऑफ एन एक्स की जगह एन पुट करूंगा और एन एन की पावर एन, जब मेरे को ये बताओ ये भी क्या है? एक नंबर है। ये भी क्या है? एक नंबर है। ठीक है, ये भी क्या है? एक धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। और ये भी क्या बन गया? एक धन पूर्णांक। ठीक है, तो ये क्या देगा? एक वैल्यू दे देगा मेरे को। ठीक है, एक मान लो इसने कुछ वैल्यू दी मेरे को, y, सॉरी y नहीं, कुछ और लेते हैं। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसने मान लो मेरे को इसने कुछ वैल्यू दे दी मेरे को। ठीक है, तो जब मैं इसको RHL चेक करूंगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करूंगा, n प्लस पेज भी जब चेक करूंगा, तो जब मैं n x को n पॉजिटिव रख दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और ये भी मेरे को सेम ही वैल्यू देगा। तो ये भी क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फलन होगा। और जब यह एक धन पूर्णांक है तो ये एक बहुपद फलन हो गया। क्या हो गया? x की पावर n, मतलब बहुपद फलन हो गया। जब तो ये बहुपद, और बहुपद फलन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? नोट लगा के लिख लो कि बहुपद पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा संतत होते हैं। संतत मतलब कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स, जब x इक्वल टू 1 है तो फलन मेरे को x है, x दिया हुआ है। और जब x से बड़ा है, सॉरी x 1 से बड़ा है तो मेरे को 5 दे रहा है।
द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल टू 0, 1 तथा 2 पर संतत है। पूछ रहा है हमसे क्या ये फलन f ऑफ इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और 2 पे फलन संतत होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैं 0 पे चेक करता हूँ। किस पे चेक करता हूँ? 0 पे। ठीक है, अब देखो f ऑफ 0, ठीक है, सबसे पहले तो f ऑफ x मेरे को दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x, यदि x 1 के बराबर या 1 से छोटा है, और मेरे को 5 दिया हुआ है यदि x मेरा 1 से बड़ा है। ठीक है, अब मेरे को चेक करना है। चेक किस पे करना है? चेक करना है x इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि ये फलन सतत है या असतत है। ठीक है, तो मैं जब f ऑफ 0 लूंगा, मैं जब f ऑफ 0 लूंगा तो आप देखो कि जो फलन होगा मेरा f ऑफ x वो x ही होगा। जब मैं x बराबर 0 पे चेक कर रहा हूं तो जो फलन होगा वो मेरा f ऑफ x वो x ही होगा। x क्यों होगा? क्योंकि देखो यहाँ पे 0 मतलब x से छोटा, और यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है? 0, x से जब मेरा फलन 0 है तो मैं x लूंगा, और जब मैं इसको 0 पुट करूंगा तो ये मेरे को 0 दे देगा, और जब मैं इसकी RHS भी देखूंगा तब मैं 0 प्लस देखूंगा तो भी मेरे को ये 0 ही देगा, और जब मैं इसकी LHL देखूंगा, 0 माइनस देखूंगा, आप लिमिट लगा के आप लिमिट लगा के बताना इसको। ठीक है, तो ये भी मेरे को 0 देगा। तो ठीक है, तो ये 0 पे क्या है? 0 पर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या ये कंटिन्यू? आप लिमिट लगा के जैसे f ऑफ 0 लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऐसे लगा के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। चेक। ठीक है, तो मैं देखता हूं कि f ऑफ 1, f ऑफ 1 देखो x जब 1 है, f ऑफ x जब 1 है तो मेरा फंक्शन x है। ठीक है, क्या है? x है। ठीक है, तो जब मैं इसमें f ऑफ x की जगह 1 रखूंगा तो मेरे को दे देगा 1। ठीक है, और RHL, जब मैं RHL देखूंगा तब मैं इसमें 1 प्लस रखूंगा। क्या रखूंगा? 1 प्लस। अब देखो यहाँ पे देखो, जब मैं इसमें 1 प्लस रखता हूं तो फलन मेरे को क्या दे देता है? 5 दे देता है। एग्जैक्ट 5 दे देता है। क्या दे देता है? f ऑफ 1 क्या दे देता है? मेरे को 5 दे रहा है। ठीक है, और जब मैं इसमें LHL देखूंगा, f ऑफ एक माइनस, तो मेरे को फलन क्या देगा? x देगा। क्या देगा? x देगा। ठीक है, तो मैं वहीं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा h टेंस टू 0 x माइनस h, x माइनस h लिमिट x क्या था मेरा? किस पे चेक कर रहा हूं मैं? 1 पे चेक कर रहा हूं, तो 1 माइनस 0। ठीक है, ये लिमिट यहाँ पे नहीं लगेगी। अब जब मैंने लिमिट यहाँ पे लगा दी है तो ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1। तो क्या देखो यहाँ पे LHL, LHL कितनी थी अपनी? LHL आई अपनी कितनी आई? -1। ठीक है, और RHL कितनी आई अपनी? 5। ठीक है, तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस है, असंतत है। क्या ये असंतत? क्या ये असंतत है? x इक्वल टू 1 पे फलन क्या है? असंतत है। 2 पे, 2 पे भी देखते हैं। 2 पे भी ये 2 पे देखते हैं कंटिन्यूस होगा। x इक्वल टू, जब मैं 2 पे चेक करूंगा, अब x इक्वल टू 1 से बड़ा हो गया, तो जब मैं f ऑफ 2 पुट करूंगा, मतलब x की वैल्यू मैंने 1 से ज्यादा पुट कर दी, तो फलन मेरे को एग्जैक्ट 5 दे देगा। और जब मैं 2 प्लस भी पुट करूंगा, RHL 2 प्लस भी पुट करूंगा तभी भी मेरे को ये 5 देगा। और जब मैं LHL भी पुट करूंगा, 2 माइनस भी पुट करूंगा, मतलब 2 से थोड़ा सा छोटा और 1 से थोड़ा बड़ा, 1 से थोड़ा बड़ा मतलब 5,
तो ये 2 पर x इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक अपन को बताना है कि ये फलन जो भी अपन को ये पॉइंट दे रखे हैं उन पे कंटिन्यूअस है, जो भी अपन को इंटरवल दे रखा है उसमें कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, वो बताना है कि मतलब किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, चेक करना है अपन को। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फंक्शन अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 जब 2 के बराबर, x 2 के बराबर या 2 से छोटा हो, और 2x-3 जब x इक्वल टू 2 के x 2 से जब बड़ा हो। तो जब मैं फलन कंटिन्यूटी की वो सॉरी सतत की डेफिनेशन क्या थी कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या होना चाहिए, फलन का मान जो भी हमको जिस पे भी हमको पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 पे चेक करने को बोला है, तो एफ ऑफ मैं 2 देखता हूँ, जो तो मैं 2 देखता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू मैं 2 करता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू जब मैं 2 करता हूँ तो एफ ऑफ x मेरे को क्या देगा, 2x+3 देगा। और तब जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट कर देता हूँ तो 2 इंटू 2+3 कितना देगा मेरे को, ये देगा 7। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे RHL चेक करता हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे x2 प्लस पुट करूंगा मतलब कि, और h टेंस टू 0 पुट करूंगा मतलब f2 प्लस और 2x प्लस h, लिमिट लगा देता हूं मैं, h टेंस टू 0 प्लस 3, सॉरी -3 है ना यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे क्या है, -3 है क्वेश्चन में। जब x 2 से बड़ा हो जाए, x क्या हो जाए, 2 से बड़ा हो जाए, तो मेरे को वैल्यू क्या दे रहा है, ये 2x-3 दे रहा है। फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी, 2x-3। पूरा लिख दूं मैं इसको, या आप जिन्हों को नहीं समझ में आया पूरा लिख के बता देता हूँ शुरू से। ठीक है, देखो, जब x में RHL जब मैं चेक करूंगा, ठीक है, तो फलन मेरा f ऑफ x जो है वो फलन मेरा 2x-3 है। ठीक है, फलन के जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है उसके अनुसार। तो जब मैं f ऑफ 2 प्लस पुट करूंगा और लिमिट x इक्वल टू 2 प्लस 2x-3 और लिमिट h टेंस टू 0 टू h प्लस h-3, तो ये मेरे को कितना देगा। अब लिमिट पुट कर रहा हूं मैं, x क्या है मेरा 2, ठीक है, प्लस 0-3, तो 2 इंटू 2 4, 4-3 इक्वल टू कितना देगा मेरे को 1। कितना आया मेरे पास 1, क्या आया मेरे पास 1। ठीक है, और मैं जब LHL चेक करूंगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करूंगा, तो एफ एक्स कितना है मेरा 2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब, और h टेंस टू 0, मतलब जो फलन है मेरा f ऑफ x वो क्या हो जाएगा वापस 2x+3। देखो 2 से थोड़ा छोटा, ये वाला फलन 2x+3। ठीक है, तो अब f ऑफ 2 माइनस जब मैं पुट करूंगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2x+3, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 टू x थोड़ा सा छोटा, मतलब -h प्लस 3। अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ 2 x की, कितने पे चेक कर रहे हैं, 2 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ, ठीक है, -0
प्लस 3 कितना आया, ये अपना 7 आ गया। देखो आर एच एल डज नॉट इक्वल टू एल एच एल, तो फलन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। फलन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक्स इक्वल टू 2 पे फलन कंटिन्यूअस नहीं है। तो ये अपन को पॉइंट मिल गया एक कि 2 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो मोड का क्वेश्चन है, वहां पर क्या बोल रहा है, जब एफ ऑफ 3 है, 3 पे चेक करना है, -3 पे चेक करना है। ठीक है, दो जगह चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसको 3 पे चेक करता हूँ, -3 पे चेक करता हूँ। ठीक है, तो जब मेरा x इक्वल टू 3 है, क्या है, जब मेरा x इक्वल टू -3 है, तो फलन क्या है मेरा, फलन क्या है मेरा, जब मेरा x इक्वल टू -3 है, तो फलन देखो, जब ये देखो इक्वल का चिन्ह लग रहा है, तो जब मेरा f ऑफ x क्या है, x मेरा -3 है, तो मोड x प्लस 3। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा, तो यहाँ पे मोड 3 प्लस 3 कितना मिला मेरे को, 6 मिला। और जब मैं यहाँ पे एल एच एल देखूंगा या आर एच एल देखूंगा, एल एच एल ही देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है, जब एल एच एल देखूंगा तो फंक्शन मेरा वही है, फंक्शन मेरा वही है, सेम फंक्शन है एल एच एल में तो। ठीक है, क्योंकि देखो 3 से छोटा, -3 से छोटा, ये रहा, -3 से छोटा। ठीक है, -3 से छोटा मतलब एल एच एल, तो एफ ऑफ 3 -3, 3 से थोड़ा सा छोटा, -3 से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 प्लस 3 से -3 से थोड़ा सा छोटा, और x मोड x प्लस 3, वही सेम लिमिट। अब h रख देंगे, h टेंस टू 0 मोड 3 माइनस h प्लस 3, तो वही अब लिमिट पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 0 प्लस 3 कितना आया, 6 आया। ठीक है, आर एच एल चेक करेंगे। ठीक है, आर एच एल इधर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, आर एच एल इधर चेक कर लेते हैं। ठीक है, आर एच एल मतलब -3 से थोड़ा सा बड़ा, -3 से थोड़ा सा बड़ा। या तो पॉजिटिव लगेगा ना, या नेगेटिव, बता दिया करो यार, गलती हो जाती है तो तुम भी। ठीक है, -3 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, -3 से थोड़ा सा जब हम बड़ा लेंगे, ये देखो -3 से जब थोड़ा सा बड़ा, तो फंक्शन मेरे को क्या दे रहा है, फंक्शन मेरे को 2x दे रहा है। क्या दे रहा है, -2x। मतलब जब मैं -3 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा बड़ा पॉजिटिव, जब मैं पुट करूंगा तो -2x। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 जब मैं पुट करूंगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2 -3 प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा, अब लिमिट रख रहा हूं मैं, -2 -3 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा, +6। क्या हो जाएगा, +6 वापस से। तो देखो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 3 आया मेरा। तो ये क्या है, फलन x इक्वल टू -3 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है, तो स्लाइड ऐड कर देते हैं अपन। ठीक है, हाँ
हो नहीं रहा यार यहाँ से कुछ। हम्म फंक्शन क्या था अपना? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स प्लस 3 माइनस 2x और 6x प्लस 2 यदि x -3 से छोटा हो या बराबर यदि -3 से बड़ा और 3 से छोटा, यदि x यहाँ पे आया था 3 से छोटा या बराबर, तो 3 पे चेक किया, -3 पे चेक किया, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 3 आ गया, तो कंटिन्यूस था। अब हम 3 पे चेक करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 3 पे चेक करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 3 x इक्वल टू जब 3 है तो फंक्शन क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स जो मेरा है वो हो जाएगा 6x प्लस 3। तो जब मैं एफ ऑफ 3 पुट करूंगा तो 6 इंटू 3 प्लस 3 21, ठीक है। अब मैं आर एच एल चेक करता हूँ, आर एच एल चेक करता हूँ, ठीक है, मतलब 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3 प्लस लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फलन क्या है मेरा 3 से बड़ा, ठीक है, 3 से बड़ा लेना है, मतलब ये वाली कंडीशन लेनी है, वापस वही फलन 6x प्लस 2, ठीक है, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 6x प्लस h प्लस 2, ठीक है, लिमिट पुट कर रहा हूं मैं और x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो 6 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2, ये सॉरी 20 होगा ना, 20 होगा, 2 है ना ये यहाँ पे 2, तो ये 20 होगा और ये भी 20 होगा, ठीक है। LHL चेक कर लेते हैं इसका, LHL क्या आएगा, एफ ओ 3 माइनस, जब x 3 से छोटा हो, x क्या हो 3 से छोटा और h टेंस टू 0, जब h 3 से छोटा है तो मेरा फलन है -2x, क्या है मेरा, लिमिट h टेंस टू 3 माइनस माइनस 2x है, क्या है मेरा -2x, देखो 3 से छोटे में -2x है, ठीक है, तो सेम लिमिट h टेंस टू 0 -2 x माइनस h, ठीक है, तो अब लिमिट पुट कर रहा हूँ और x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू 3 है, -0, तो ये आएगी -6, ठीक है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल नहीं है अपना, एल एल एच एल इक्वल टू एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि एल एच एल कितना है मेरा 20 और आर एच एल कितना है मेरा, जो कि ये इक्वल नहीं है, तो ये x 3 पे फलन असंतत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फलन को, क्योंकि देखो जो मोड होता है ना, मोड, ठीक है, अब अगर x अगर 0 से बड़ा हो, x अगर 0 से बड़ा हो तो मोड हमेशा पॉजिटिव खुलता है, ठीक है, अगर x 0 से बड़ा हो यदि, ठीक है, और x अगर 0 से छोटा हो तो मोड नेगेटिव में खुलता है, ये बात हमको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यदि अब डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया हुआ है, डज नॉट इक्वल टू 0 मतलब
या तो 0 से बड़ा होगा x या 0 से छोटा होगा। ठीक है, जब मैंने लिया 0 से बड़ा तो ये हो जाएगा x बाई एक्स। मोड किसमें खोल दिया मैंने? पॉजिटिव में। यदि x 0 से छोटा होगा तो मोड मेरा माइनस खुल गया, माइनस x अपॉन एक्स। और यदि x इक्वल टू 0 है तो फलन 0 पहले से ही मेरे को दे रखा है, उसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है। तो f ऑफ x मेरा क्या हो गया? +1 -1 0। यहाँ पे x यदि x से 0 से बड़ा हो और यहाँ पे x अगर 0 से छोटा हो और x अगर 0 के बराबर हो, तो यार ये तो वैसे ही डिसकंटिन्यूअस है। देख लो, जब मैं 0 पे चेक करूंगा तो फलन मेरे को 0 दे रहा है, जब मैं x 0 प्लस पे चेक करूंगा तो फलन मेरे को 1 दे रहा है, और जब मैं 0 माइनस पे चेक करूंगा तो फलन मेरे को -1 दे रहा है। ग्राफ ही देख लो इसका, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ होगा एक तरीके से। क्या हो गया? सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। ऐसा सा कुछ ग्राफ आता है सिग्नम फंक्शन का। जब मैं 0 से बड़ा रखूंगा तो वैल्यू मेरे को y की -1 दे रखी है, ऐसे +1 -1 और ये 0। ठीक है, +1 -1 y x। ठीक है, ये इसको सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं, सिग्नम x y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन जेई वगैरह में आ जाता है कभी कभी। तो ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया और ये डिसकंटिन्यूअस ही होता है। ठीक है, ये डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि मेरे को x इक्वल टू 0 के बाद, x इक्वल टू 0 के बाद पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है पहले जैसा ही। ठीक है, और या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, देखो x अगर 0 से छोटा है, x अगर 0 से छोटा है तो f ऑफ x x माइनस के साथ ही खुलेगा। यदि x अगर 0 से छोटा है और -1, यदि x इक्वल टू 0, तो ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -1 -1। ये एक कंटिन्यूअस फलन हो गया। देखो -1 दे रहा है 0 पे वैल्यू, 0 पे प्लस RHL चेक करोगे या LHL चेक करोगे तो -1 ही देगा। तो ये फलन कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा। ठीक है, 0 पर x इक्वल टू 0 पर यह क्या होगा? संतत होगा। ठीक है, अब यार क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक है, आप खुद चेक करना। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, इजी है। पहला फंक्शन लीनियर ग्राफ है, एक x इक्वल टू 1 पे चेक करना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ही है और क्वेश्चन नंबर 12 में बता देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ तो तुम इसमें अगर तुम इसको प्रॉपर तरीके से करोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है? 10 है। x की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, ओ मैं इसको x इक्वल टू 1 फिर जब देखता हूँ तो फलन मेरे को f ऑफ x जब दे रहा है x इक्वल टू 1, ये रहा देखो, और तो ये मेरे को देगा x की पावर 10 -1। मतलब जब मैं इसमें एग्जैक्ट 1 पुट करूंगा तो 1 की पावर 10 -1 ये मेरे को 0 दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब जब मैं इसमें RHL पुट करता हूँ, सॉरी RHL लिमिट चेक करता हूँ, तो फलन मेरे को f ऑफ x जो है वो x स्क्वायर दे रहा है। मतलब जब मैं x इक्वल टू x से बड़ा चेक करता हूँ, RHL मतलब x से बड़ा। ठीक है, तो लिमिट, ठीक है, f ऑफ 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ठीक है, x स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h का स्क्वायर। ठीक है, और मैंने आपको पहले बताया था, पहले अपन स्क्वायर खोलते हैं उसके बाद में ही हम लिमिट को पुट करते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीका तो ये। बाकी अगर आप यहाँ भी पुट करते हो तो आंसर तो गलत नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी
माइनर केसेस में गलत आ जाता है, जब बाइनोमियल वगैरह इनका सबका यूज होता है किसी किसी कंडीशन में। वैसे तो आंसर ठीक ही आता है, आप यहाँ से भी चेक करोगे तभी भी पुट कर अगर डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन हमको सबसे पहले क्या है, इसको खोलना है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है, उसके बाद में ही लिमिट रखनी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी पहले लिमिट लगाते हैं आगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। अब लिमिट रख देते हैं और x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब मैं x की वैल्यू को 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0, ये भी हो जाएगा, तो ये भी मेरे को क्या दे दिया इसने, 1 दे दिया। क्या दे दिया इसने, मेरे को 1 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको या तो आप डायरेक्ट लिख दो कि f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू RHL, तो भी ये क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, सतत नहीं है, x इक्वल टू 0 पे सतत नहीं है। लेकिन अगर आपने इस फलन में गलती से LHL चेक कर दिया, मान लो कि तुमने, कहाँ गया मेरा लाल पेन, ये रहा, अगर तुमने LHL निकाला, इसका LHL में तुमको पता है क्या दिख रहा है, जब मैं LHL निकालूंगा मतलब x टेंस टू 1 से थोड़ा सा छोटा और h टेंस टू 0, ठीक है, जब मैं तो फलन मेरे को f ऑफ x की पावर 10 माइनस 1, देखो क्वेश्चन अगर RHL तुम निकाल लेते हो तो क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो गया, क्योंकि f ऑफ 1 डज नॉट इक्वल टू RHL आ गया तो क्वेश्चन मेरा यहीं खत्म हो गया, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर मैं LHL इसका निकालता हूं तो मेरे को यहाँ पे लिमिट f ऑफ 1 माइनस, जब मैं पुट करूंगा तो मेरे को लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और x की पावर 10 माइनस 1, और अब होगा खेल शुरू, लिमिट h टेंस टू 0 जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पे मेरे को x माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 ऐसा लिखना पड़ेगा, और h माइनस एच की पावर 10 को आपको बाइनोमियल अगर थ्योरम जो आपने 11 में पढ़ी है उससे खोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे तो भी है ठीक ही है, मतलब अगर आपने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यूस तो आप अगर RHL चेक करके बता सकते हो, और जिनको बाइनोमियल, ठीक है, वैसे कोई काम का है अभी आपके 12th में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ एक्सपेंशन कैसे करते हैं, ठीक है, स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर a प्लस माइनस b की पावर n है, ठीक है, n मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो जब इसका हम प्रसार करते हैं तो ये होता है r की पावर 0 से n, r की पावर 0 से n, n c r, a की पावर n, b की पावर r, ठीक है, n माइनस r, a की पावर n माइनस r और b की पावर r, ठीक है। तो अपना क्या था, अपना था कि क्या था, x माइनस h की पावर 10, x माइनस h की पावर 10, ये क्या है, ये है बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है, और a और b, a मेरा ये रहा, b क्या है मेरा h, ठीक है, ये मेरे को आप नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप याद रखो तो रखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनसीआर कैसे खोलते हैं, एनसीआर जब खोलते हैं तो फैक्टोरियल n अपॉन, ठीक है, फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, सॉरी ये क्या होगा, आर होगा, फैक्टोरियल आर, क्या होगा, फैक्टोरियल आर होगा, ठीक है।
अच्छा, तो जब मैं x माइनस एच की पावर 10 को जब मैं खोलूंगा तो n मतलब पावर 10 सी आर, आर कहां से चालू होगा, 0 से। ए मतलब x, x की वैल्यू n माइनस आर, n कितना है 10, r क्या है 0, b क्या है h, h की पावर r, r मतलब 0 प्लस, ठीक है, और फिर एन सी आर, एन 10 आर अब 1 हो जाएगा, 0 1, देखो आर की वैल्यू 0 से एन तक जा रही है, मतलब 0 1 2 3 ऐसे। ए की पावर, ए क्या है मेरा एक्स, एक्स की पावर 10 माइनस आर, आर क्या हो गया 1, बी एच, एच की पावर आर, आर मतलब 1 प्लस, ठीक है, 10 सी आर, आर मतलब अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 और एक्स 10 माइनस आर 2 एच की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 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 ऐसे चलता जाएगा, और अपना माइनस में क्या था, माइनस में 1 था, मैं यहाँ पे माइनस में 1 लिख देता हूँ। अब देखो आपको ज्यादा पावर लगाने की जरूरत है नहीं, अगर आप यहाँ पे इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये ऐसे की ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ही लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही मैं अलग कलर से, मान लो मैंने यहाँ पे लिमिट लगा दी, लिमिट h टेंस टू 0 लगा दी। जब मैं देख रहा हूं कि h मेरा 0 को अग्रसर हो रहा है, तो जब मैं इसका स्क्वायर वगैरह करूंगा और आगे भी जाऊंगा, तो आगे जब स्क्वायर, आगे क्यूब होगा, फिर 4 होगा, तो ये 0 को टच करेगी, ये भी 0 को टच करेगी, और ये फलन जो मेरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10c 0 x की पावर 10, x की पावर 10 और h की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। अब 10c0 मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन r, r क्या है 0, 0 का फैक्टोरियल, n, n माइनस r है ना, n क्या है मेरा 10 फैक्टोरियल, r 0 का फैक्टोरियल, ठीक है, और x क्या था मेरा, x की पावर 10 ही लिख देता हूं मैं अभी, और 1 तो इंटू मल्टीप्लाई में है ही, तो देखो फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 गया, 0 का फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, ठीक है, और x में 1 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 1 की पावर 10 माइनस 1 0, तो आर एच एल भी मेरा, एल एच एल भी मेरा क्या आया 0, एल एच एल मेरा क्या आया 0, ठीक है। लेकिन आर एच एल जो मेरा आया था इसमें, वो मेरा 0 क्या आया था, आर एच एल मेरा 1 आ गया था, इसलिए फलन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इजी है, आप खुद करोगे, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 तो यार 1 पे, ठीक है, इसका आप ग्राफ देखो, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है और ये फलन डिसकंटिन्यूअस है वैसे भी, ठीक है। देखो तो यार ये सीधा ग्राफ नहीं बनता है कभी भी ना, ट्राई करता हूँ। देखो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ये मेरा x और ये मेरी 1, ठीक है, तो मेरे को y की वैल्यू 3 मिल रही है, क्या मिल रही है 3, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है 3, मान लो y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, ठीक है, ये मेरे को ऐसा 3 मिल रहा है, एग्जैक्ट 3 मिल रहा है, ये 3, ठीक है। जब मेरी x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, ये मान लो 3 है, 1 से 3 के बीच में, एग्जैक्ट 1 नहीं है लेकिन 1 से 3 के बीच में है, ठीक है, तो मेरे को वैल्यू 4 मिल रही है, क्या मिल रही है वैल्यू 4 मिल रही है, ये मान लो ये 4 है, और तो ये 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो मेरे को y की वैल्यू क्या मिल रही है 4 मिल रही है, क्या मिल रही है 4 मिल रही है, ठीक है, x की वैल्यू जब 1 से 3 के बीच में है, ठीक है। अब जब 3 से 10 के बीच में, ये मान लो यहाँ पे मेरा 10 है, तो y की वैल्यू 5, अब 5 यहाँ पे कहीं पे होगा,
यहाँ पे मान लो 3 से 3 डॉट है, ठीक है, पेन पे भी डॉट है, यहाँ पे अगर तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे चल के ये, ठीक है। तो मेरे को बताओ, जब मैं 1 पे चेक करूंगा फलन, मैं जब 1 पे चेक करूंगा तो 1 पे मेरे को 3 दे देगा, 1 से छोटे पे मेरे को 3 दे देगा, लेकिन जैसे ही मैं 1 प्लस पे पुट करूंगा तो वैल्यू मेरे को 4 दे देगा, तो 1 पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। 1 पे 1 पे क्या है, x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस, क्या है ये, डिसकंटिन्यूस। अच्छा, 3 पे x इक्वल टू 3 पे, जब मैं 3 पे अगर इसको देखता हूं तो देखो 3 पे मेरे को वैल्यू क्या मिलेगी, 3 पे मेरे को वैल्यू मिल रही है 5, 3 पे मेरे को वैल्यू 5 मिल रही है, लेकिन मैं जैसे ही 3 से छोटा पुट करता हूँ तो वैल्यू मेरे को 4 मिल रही है, तो 3 पे भी ये डिसकंटिन्यूस हो गया, डिसकंटिन्यूस मतलब असतत हो गया। अच्छा, मैं इसको 10 पे चेक करता हूँ, किस पे चेक करता हूँ, x इक्वल टू 10 पे चेक करता हूँ, ठीक है। देखो 10 के उधर कोई ग्राफ नहीं है, तो मैं इसकी LHL और RHL ही निकालूंगा, सॉरी LHL और f ऑफ 10 निकालूंगा। तो f ऑफ 10 पे मेरे को वैल्यू देखो, जब मैं 10 पुट करूंगा तो वैल्यू मेरे को एग्जैक्ट 5 देगा, और जब मैं 10 से छोटा भी पुट करूंगा तब भी मेरे को 5 देगा, तो 10वें क्या होगा, ये कंटिन्यूस हो गया, 10वें फलन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, आप खुद करिएगा इसको, ठीक है। 16 भी सेम ही है 15 की तरह, ये भी होमवर्क है, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए जो अपना फलन दे रखा है द्वारा परिभाषित फलन एफ ऑफ एक्स 3 पे सतत है। देखो क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि x इक्वल टू 3 पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है, संतत है, फलन क्या है, संतत है। तो संतत है तो मेरे को पता है कि एफ ओ तो मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है, कि जब ये कंटिन्यूअस है तो मेरे को पता है इसकी आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू एल एच एल होने वाली है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, अगर इस क्वेश्चन ने बोल दिया तो मेरे को पता है कि जब मैं एफ ऑफ 3 देखूंगा, एफ ऑफ थ्री देखो, ये 3 एफ ऑफ थ्री कितना है मेरा, 3a+1, एफ ऑफ 3 कितना है, 3a+1, ठीक है। x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 प्लस पे मतलब आर एच एल, x इक्वल टू 3 प्लस पे आर एच एल, तो 3 प्लस पे फलन है मेरा एफ ऑफ एक्स है मेरा बी एक्स प्लस 3, ठीक। मैं लिमिट लगाता हूं, एफ ऑफ 3 प्लस बी एक्स लिमिट x इक्वल टू 3 प्लस बी एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा मेरा 3b, मैं लिमिट यहीं पुट कर दिया डायरेक्ट, 3b प्लस 3 क्या हो गया मेरा, 3b प्लस 3 हो गया, ठीक है। आर एच एल, मैं एल एच एल लिखता हूँ, ठीक है। एल एच एल क्या आएगा मेरा, एल एच एल आएगा मेरा मतलब 3 से छोटा, x इक्वल टू 3 से थोड़ा सा छोटा, x टेंस टू 0 और लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा छोटा, तो फलन जो मेरा होगा वो हो जाएगा 3 से छोटा, यही है, वो हो जाएगा ए एक्स प्लस 1, और मैं जब लिमिट पुट करूंगा h टेंस टू 0 ए एक्स माइनस एच प्लस 1, और अब मैं x की और h की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, तो a 3 पे जब मैं चेक कर रहा हूँ तो 3 माइनस 0 प्लस 1, यह आ जाएगा 3a+1, 3a+1। देखो एफ ऑफ 3 और एल एच एल इक्वल है, ठीक है। तो मैं एल एच एल इक्वल टू गिवन कंडीशन के अनुसार, ठीक है, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो अपन को कंडीशन दी हुई है, ठीक है, x इक्वल टू 3 पर क्या है, संतत है। जब x इक्वल टू 3 पर संतत है तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल क्या है अपना
क्या था एल एच एल? थ्री ए, थ्री, सॉरी, 3a+1 एल एच एल और 3b+3, 3a+1 और इक्वल टू 3b+3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3a इक्वल टू 3b+2, 3a-3b इक्वल टू 2, 3 मैंने कॉमन ले लिया, a-b इक्वल टू 2, तो a-b इक्वल टू 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, a-b की वैल्यू क्या जाएगी? 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इक्वल टू 0 या 0 के से छोटा हो तो ये अपना फंक्शन है, और 0 से बड़ा हो तो 4x+1 अपना फंक्शन है। द्वारा परिभाषित 0 पर फलन सतत है। क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि ये 0 पे क्या है? सतत है। तो x इक्वल टू 1 पे इसकी मतलब हमको इसको फलन को चेक करना है कि यह सतत है या असतत। ठीक है, तो 0 पे ये सतत है, तो मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 पर जब मैं देखता हूं तो एफ ऑफ एक्स जो मेरा फंक्शन है वो है मेरा लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। जब मैं इसमें f इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा लेमड़ा 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 0 मेरा 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इसमें आर एच एल चेक करता हूँ। आर एच एल मतलब x टेंस टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो है 4x+1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब लिमिट लगाऊंगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब एफ ऑफ 1 प्लस, ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x+1 लिमिट h टेंस टू 0 4x+h इक्वल टू +1। x और h की जब मैं वैल्यू रखूंगा, x मेरा 1 पे चेक कर रहा हूं मैं, h 0 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4+1 5। कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, और देखो वैसे तो ये डिसकंटिन्यूअस आ गया है यही, क्योंकि एफ ऑफ 0 और आर एच एल डज नॉट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इक्वल ही नहीं आ रहे। एल एच एल भी चेक कर लेते हैं। एल एच एल में क्या है? एल एच एल में एक्स इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, एच टेंस टू 0, तो लिमिट फंक्शन क्या है मेरा? एफ ऑफ एक्स जब मेरा 0 से छोटा है तो लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस लेमड़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे अब मैं लिमिट h टेंस टू 0 लिखता हूँ, तो लेमड़ा ये हो जाएगा x माइनस होगा h माइनस इसका स्क्वायर माइनस 2h माइनस x। ठीक है, लिमिट मैंने बोला था कि पहले खोलेंगे उसके बाद में ही लिमिट को पुट करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2h(x) प्लस h स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2h। ठीक है, तो देखो कुछ कटरा वटरा है क्या? 2h यहाँ पे 2h x नहीं, नहीं कुछ नहीं, चलो ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे x की और h की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा लिमिट की, तो ये हो जाएगा लेमड़ा x मेरा 1 था माइनस ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 × 1 और प्लस 0, तो क्या हुआ? ये लेमड़ा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 मतलब
माइनस लेमडा, RHL क्या आया मेरा लेमडा। सही किया है अपन ने, चेक कर ले एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2h एक्स माइनस एच, ठीक है ये हो जाएगा 1। सॉरी सॉरी, x1 थोड़ी अपना, x तो यार जीरो है, x खुद अपना जीरो है, x तो खुद अपना जीरो है ना, तो ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये भी जीरो, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना जीरो। तो LHL भी क्या है अपना जीरो, ठीक है। तो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x इक्वल टू जीरो पर फलन f ऑफ x लेमडा के किसी भी मान के लिए सतत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 1 पे चेक करो, x इक्वल टू 1 पे चेक करो मतलब जीरो से बड़ा, x इक्वल टू 1 मतलब जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा में 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1 तो यार अपना कंटिन्यूस ही है, 4x प्लस 1, x इक्वल टू 1, तो जब मैं x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये 4 इंटू 1 प्लस 1 5 आ गया, और जब मैं इसका RHL भी देखूंगा तो f ऑफ 1 प्लस मतलब लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x प्लस 1, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 4h प्लस h x प्लस h प्लस 1 4 1 प्लस 0 प्लस 1 5, और जब आप इसका LHL भी निकालोगे तो वो भी यार 5 ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देना कि x इक्वल टू 1 पर फलन f ऑफ x लेमडा के सभी मान के लिए सतत है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। आपके भाई का चैनल है, लाइक सपोर्ट एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, पता है मेरे को यार इतना तो। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगा, आप इंस्टा पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।